नमस्कार। खेती और मौसम तक के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है नरेंद्र वर्मा। आज विषय है भूमि का सुधार तथा ढैंचा की खेती। इससे किसान भाई हमारी भूमि को क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। यदि आप ढैंचा की फसल की बुआई कर रहे हैं तो मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ बढ़ेगा, जो कि इस समय 0.2% से नीचे पहुंच रहा है, जिसका औसत हम बात करें तो 0.5 से 0.8 के ऊपर होना चाहिए मिनिमम। यदि 0.5 आ रहा था तो लो हो जाता है, और वो औसत बात करें तो 0.8% के ऊपर कार्बनिक पदार्थ होना चाहिए। तो इस समय हमारे उत्तर प्रदेश के अधिकांश जनपदों के अधिकांश भूमि में 0.2%, 0.3% ऐसे ये ऑर्गेनिक पदार्थ आ रहा है। इसको सुधार करने के लिए या तो आप जैविक खाद का प्रयोग करें, जैसे वर्मी कंपोस्ट या नाडेप कंपोस्ट या गोबर की खाद, सिटी कंपोस्ट। यदि इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो आप हरी खाद का प्रयोग करें। उसमें ढैंचा है, मूंग है, उड़द है, सनई है, इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस समय यदि हम बात करें तो ढैंचा की खेती की बुआई के लिए उपयुक्त समय चल रहा है। और यदि इसकी आप बुआई कर रहे हैं तो कार्बनिक पदार्थ बढ़ेगा, मिट्टी में जो कठोरपन आ रहा है वो कठोरपन दूर होगा, मिट्टी भुरभुरी होगी। और इसके साथ साथ में जो जल धारण क्षमता है, आप देखते होंगे आप सिंचाई करते हैं और उसमें नमी ज़्यादा दिन तक अब नहीं रुकती है। तो जब जल धारण क्षमता वो ज़्यादा दिन तक मिट्टी में रहेगी तो ऑटोमेटिक आपको सिंचाई कम करनी पड़ेगी। तो इन सारी चीज़ों को समावेश करने के लिए या इन चीज़ों को आप अपनी खेती में प्राप्त करने के लिए, मिट्टी के सेहत को सुधारने के लिए इस समय आप ढैंचा की बुआई जो कर सकते हैं। तो इसकी बुआई के लिए उत्तर प्रदेश शासन इस समय एक स्कीम भी लाया है। आपको बीज के लिए इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी बीज दर हम बात करें, यदि आप छिटकवा विधि से बो रहे हैं तो 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप इसको छिटकवा बो सकते हैं। और इसमें आपको किसी प्रकार का रसायन देने की ज़रूरत नहीं है, जैसे डीएपी या यूरिया। इसको आपको बुआई के समय या बाद में देने की ज़रूरत नहीं है। ढैंचा में क्या होता है कि ये दलहनी होता है, इसकी जड़ों में राइजोबियम की गांठें होती हैं, जो कि राइजोबियम कल्चर जिसे बोलते हैं, इससे उपचारित कर लें। और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करती है। और हरी खाद से इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन के साथ हरी खाद जो होती है वो हमारी भूमि के लिए बहुत उपयोगी होती है। और इसकी क्योंकि इधर एक दो बारिश हो गई तो हो सकता है आपको पानी लगाने की ज़रूरत ना पड़े, वैसे 1 से 2 सिंचाइयाँ आपको करने की ज़रूरत पड़ती हैं। और यह लगभग खेत में जो मिट्टी की पलटने की बात आती है, जब इसकी ऊंचाई लगभग 1 से 1.5 मीटर ऊंचा हो जाए, लगभग 45 से 50 दिन या 40 से 45 दिन की हो जाए, उस समय आप इसको मिट्टी में पलट दें। क्योंकि गेहूं की खाली खेतों में अधिकांश किसान भाई धान की रोपाई का कार्य करते हैं, और धान की रोपाई उस समय होगी तो आप इसको हैरों के बजाय या मिट्टी पलट हल के बजाय आप एक बार इसको रोटावेटर से जुताई करवा देंगे तो इसके छोटे छोटे टुकड़े कट जाएंगे। उसके बाद आप मिट्टी पलट हल से हैरों से जुताई करवा देंगे। तो उसके बाद में यह हम नाइट्रोजन की बात कर रहे थे, तो लगभग 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन आपको बचत करती है। 1 हेक्टेयर में 40 से लगभग 50 किलोग्राम 1 हेक्टेयर में नाइट्रोजन की बचत आप कर सकते हैं। और उसकी नाइट्रोजन की बचत के साथ साथ में इसके और क्या फ़ायदे होंगे। मिट्टी की संरचना, इसमें बहुत सारी मिट्टी में जो कण होते हैं, रंध्रावकाश होते हैं, इनमें सुधार होगा, कार्बनिक पदार्थ बढ़ेगा, माइक्रो न्यूट्रेंट की आजकल मिट्टी में बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, उसकी पूर्ति होगी। रासायनिक खाद आपको कम देना पड़ेगा। माइक्रो न्यूट्रेंट की बात करें तो आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन चल गया है कि कुछ किसान भाई ह्यूमिक एसिड का इस समय बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। कुछ किसान भाई स्प्रे के माध्यम से माइक्रो न्यूट्रेंट दे रहे हैं।
तो हमारी मिट्टी में जब पहले से होगा तो इसको देने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो बुआई के 40 से 45 दिन बाद आप इसको पलट देंगे। पलटने के बाद ये मिट्टी में सड़ेगा तो ये मिट्टी की सेहत सुधारेगा। और इसके बाद हम बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश शासन बीज, अभी तक क्या था कि आप सरकारी राजकीय बीज गोदामों पे जाते थे या प्राइवेट दुकानों से आपको उपलब्ध हो जाता था। तो आप प्राइवेट दुकान से भी ला सकते हैं या सरकारी बीज गोदाम पे आप इस पर 50% सब्सिडी के माध्यम से आपको मिलेगा। पहले क्या था कि आप जाते थे राजकीय बीज गोदाम पे, आपको तुरंत बीज मिल जाता था, लेकिन इस बार सरकार इसमें थोड़ा सा बदलाव किया है। इसको पहले आपको agriculture.up.nic.in जो वेबसाइट है हमारी उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि विभाग की, उस पर आप जाएंगे। उस पर आप ढैंचा की मिनी किट या बुक करेंगे तो बुक करने के बाद में ई लॉटरी निकलेगी। लॉटरी में यदि आपका नाम होगा तो यह आपको बीज उपलब्ध होगा। और इसकी अंतिम तिथि की हम बात करें तो 10 मई 2026 ऑनलाइन करने की इसकी अंतिम तिथि है। तो किसान भाई चाहें इसको आप अपने मोबाइल के माध्यम से या CSC से इसको आप बुक करवा सकते हैं। तो हमारा आपसे यही अनुरोध है कि आप जो खाली खेत पड़े हुए हैं उसमें जब तक धान की रोपाई होना है उसके पहले आप ढैंचा की बुआई करके उसमें पलट दीजिए, जिससे कि हमारी मिट्टी की संरचना में सुधार होगा, जल धारण क्षमता बढ़ेगा, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, नाइट्रोजन आपको ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं होगी। तो किसान भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, मिट्टी की सेहत को सुधारें, आपके अपने जेब पे जो पड़ने वाला भार है उसको कम करें। जब मिट्टी की सेहत सुधरेगी तो अपने आप मिट्टी की सेहत सुधरने के साथ फसल की उत्पादकता अपने आप बढ़ जाएगी। तो किसान भाई इसका आप प्रयोग करें। यदि आपको बुकिंग करते समय कोई समस्या आती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज डालिए, तो हम आपको इसकी सारी डिटेल आपको उपलब्ध करवा देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।